हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीलिंग फैन की वाइंडिंग एक कॉइल अगर जल जाए तो फिर उसको किस तरह सही किया जाता है कम खर्चे में, आसानी के साथ में, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, एक कॉइल जो कट हो गया था, जल गया था, तो उसको हमने कट कर दिया और कट करने के बाद में जो दूसरा साइड का कॉइल होता है उसके वायर को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद में उसको क्या है, इसका कार्बन निकाल देंगे। कार्बन निकालने के बाद में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो जो बचा हुआ कॉइल इधर साइड है उसको, और उधर साइड के दूसरा कॉइल है, दूसरे साइड का जो दूसरा कॉइल वायर है, उन दोनों कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब दोनों कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लाइट जली है तो समझना है कि बकिया जो वाइंडिंग है वो सही है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के थ्रू हम उसका एक मिडलेक्स पेपर, जो भी आपका पेपर वहाँ पे आपको जैसे आपको अवेलेबल हो, जैसा कि सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग का जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग 5 mm 7 mm इस्तेमाल करते हैं। हम 7 mm हमारे पास था तो उसी का हमने उसको लगा दिया और इस तरह जो है सो हम इसकी एक कॉइल का वाइंडिंग कर देंगे तो फिर पूरी वाइंडिंग एकदम कंप्लीट रेडी हो जाएगी। और हमने उसका और क्या करना है, जब एक कॉइल जब हम कट करके अपन बनाते हैं तो सेम उसके कॉइल को गिनती करने में फ़ायदा होगा कि कितने टन्स होंगे, तो उतना ही टन्स उसमें जाएगा तो वाइंडिंग बैलेंस रहेगा। अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर वही कॉइल को जलने का चांसेस रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको जो कॉइल का वायर जितने टन्स थे उसको गिनती कर लिए। तो हमको गिनती में आए हैं 380 गिनती में आए हैं। उस हिसाब से फिर हमने मशीन के बगैर हाथ से ही वाइंडिंग किए हैं, ताकि एक ही कॉइल है जिसके लिए जो है सो अपने पास मशीन दूसरी जगह में रहने की वजह से सहूलत से एक ही कॉइल के लिए हमने वो टेप लगा दिए, पेपर, ताकि डिस्टर्ब ना करे। दो तरफ से टेप लगा दिए। तो कॉइल के 36 गेज वायर आया इसके अंदर। और ये जो इससे अगला जो कॉइल है उसका जो डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन जैसा टॉप बॉटम होता है, इस तरह दूसरे डायरेक्शन में हम उसके वाइंडिंग शुरू कर दिए हैं हाथ से डालना। जो कि ये क्या है, एक पहले जब मशीन वगैरह नहीं रहते थे तो उस वक्त हाथ से वाइंडिंग डालते थे। पहले ज़माने के जो फैनों को सब लोग देखे हैं, इसी तरह वाइंडिंग होता है। तो इस तरह जैसे इस कॉइल को पूरा करते हैं और इस तरह करने में कम खर्चा आएगा। बस एक वायर कॉइल का पूरा मिला के सिर्फ एक 40-50 में आपका काम आसानी के साथ कम खर्चे में हो जाएगा। तो वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर पेपर जो ऊपर ज़्यादा था उसको कट कर दिए और उसके अंदर दबा दिए, ताकि वो वायर, अगर एक भी पेपर का टुकड़ा अगर बाहर रहेगा तो रोटर में लगेगा, जिसकी वजह से वो पेपर क्या है अंदर कर देना पड़ता है सही तरीके से। दबाने में कभी क्या होता है, वायर कट होने के चांस है, तो ये आसानी के साथ में दबाना है ताकि कटना नहीं। वायर अगर कटा तो फिर काम फिर शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर क्या है, उसका एनामिल छीलना है। एनामिल नहीं छीलेंगे तो क्या है, उसके अंदर से आपको पावर पास नहीं होगा। तो जो पहले वाला जॉइंट था, जॉइंट मिला दिए, उसके बाद कनेक्शन जो बाहर लूपिंग वायर के ज़रिए से जो बाहर वायर कनेक्शन निकाल रहे हैं, कॉमन कर देंगे। दो नीचे की वाइंडिंग के जो है सो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 स्टार्टिंग आएंगे 2 वायर, और रनिंग के 2 वायर आएंगे। तो हमने रनिंग को आउटसाइड बनाया है, तो अब कॉमन बना दिया इसको। एक का कॉमन बन गया, 2 कैपेसिटर के वायर आए, 2 कैपेसिटर के वायर रनिंग का और स्टार्टिंग का 2 वायर को हमने ज्वाइंट कर दिया। रेड वायर कॉमन रेड वायर मिला दिए। इसके बाद ब्लैक वायर जो है वो रनिंग को देते हैं, वो बाहर के वायर को हमने दे दिए। और ये इस वक्त करना है मेरे दोस्तों कि
पेपर जो वाइंडिंग का पेपर है रोस्ट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि फिटिंग करने तक पेपर नहीं गिरना चाहिए। पेपर अगर गिर जाएगा, गिरने वाला रहेगा, उसको अगर वाइंडिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसका ख्याल रखना है कि पेपर सख्त हो। तो इस तरह कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। इसके बाद वार्निश डाल देंगे। इस तरह जो है इस फैन को फिट करेंगे। रनिंग